मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं प्रीपोजिशंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये समझें कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। आप इसमें अगर चाहें प्रीपोजिशन वर्ड को तो इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है प्री PRE और दूसरा है पोजीशन। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री मतलब बिफोर मतलब पहले और पोजीशन मतलब उसका स्थान। अब मैं अगर प्रीपोजिशन के बारे में बताऊं तो आप ये समझें कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। मतलब क्या कि ये रिलेशनशिप को शो करेगा किसके बीच? द अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नहीं, अगर मैं बात करूं तो अब मुझे लगता है कि शायद आप ये प्रीपोजिशन समझ गए होंगे। आपकी बुक के मुताबिक टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस की मैं अगर बात करूं तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है जिसमें इन, ऑन और एट की चर्चा की गई है। दूसरे की बात करूं कि प्रीपोजिशन फॉर प्लेस है, इन, ऑन और एट की चर्चा इसमें भी की गई है। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन है जिसमें सच है जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन सच एज टू, टूवर्ड्स, थ्रू एंड इनटू, ये सारे वर्ड्स डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, एजेंट के तौर पर अगर देखा जाए जैसे कि बाय है, विद है एट्सेट्रा, इसके अलावा और सारे जो वर्ड्स हैं तो उसे प्रीपोजिशन फॉर एजेंट की श्रेणी में रखा जाता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करें। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है ही वॉज बॉर्न इन 1945, उसका जन्म 1945 में हुआ। तो यहाँ इन जो वर्ड देख रहे हैं ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द कंसर्ट विल बिगिन एट 7 o'clock। ये कंसर्ट कितने बजे शुरू होगा? 7 o'clock में। अभी यहाँ एट जो वर्ड देख रहे हैं ये एट वर्ड क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी जगता है। तो यहाँ इन जो वर्ड देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, वी एंजॉयड अ लॉट इन द समर, हम लोग खूब जम के अलॉट गर्मी में एंजॉय किया। तो यहाँ देख रहे हैं इन जो वर्ड है ये इन वर्ड भी प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेयर वर यू एट द लंच टाइम, आप लंच टाइम के समय कहाँ थे? अब यहाँ देख रहे हैं एट जो वर्ड है ये एट वर्ड क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें जो यहाँ पेन से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, वह न्यूयॉर्क में रहती है। यहाँ इन जो वर्ड है ये इन वर्ड क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें। स्टूडेंट्स स्टडी इन लाइब्रेरी, जो विद्यार्थी लोग हैं वो लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं। यहाँ इन जो वर्ड देख रहे हैं ये इन वर्ड भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर पुनः फिर 7 पे आऊँ जो नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, कुछ किताबें टेबल पर हैं। यहाँ ऑन जो वर्ड देख रहे हैं ये ऑन वर्ड क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। दूसरे की बात करूँ 8 नंबर क्वेश्चन की, हीज हाउस इज़ एट द एंड ऑफ स्ट्रीट, उसका घर स्ट्रीट के अंत में है। अब यहाँ एट जो वर्ड देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, द रूम वॉज डेकोरेटेड बाई हर, रूम उसके द्वारा सजाया गया। अभी यहाँ बाई जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है? तो ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ,
द टब इज़ फिल्ड विथ वाटर। जो टब है वो पानी से भरा हुआ है या टब को पानी से भरा जाता है। तो अभी यहाँ देख रहे हैं ये विथ जो वर्ड है ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊँ। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। यहाँ इनटू जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आऊँ। सी कम्स बाई बस डेली, वह बस से प्रत्येक दिन आती है। यहाँ बाई जो वर्ड है ये बाई वर्ड क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आऊँ। ही ओपेन्ड द लॉक विथ की, उसने चाबी से ताला को खोला। यहाँ विथ जो वर्ड देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊँ। आई सैट बिसाइड माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के बगल में बैठी। यहाँ बिसाइड जो वर्ड देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर बी पे चलूँ। बी नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अंडरलाइन द प्रीपोजिशन एंड राइट वेदर दे आर प्रीपोजिशंस ऑफ पोजिशन, डायरेक्शन और टाइम वन इज डन फॉर यू। कहता क्या कि प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करें और उसमें आप ये लिखें कि आखिर वो प्रीपोजिशंस ऑफ पोजिशन है या प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है या प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। अगर मैं बात करूं कि प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन की जब अगर बात करते हैं तो इसके लिए आपको पी लिखना है। अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन के लिए अगर वर्ड कोई अगर आएगा तो उसके लिए हमें कौन सा वर्ड देना है, तो उसके लिए मुझे डी लेटर केवल लिखना है। अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन के रूप में अगर टाइम को जब ये शो कर रहा होगा तो उसके लिए मुझे टी लिखने हैं। तो अभी आप इसमें देखेंगे, अभी मैंने क्या समझाया आपको कि प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन के लिए पी, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन के लिए डी, और यहाँ टाइम को जब कभी अगर शो करने की बात अगर आएगी तो उसके लिए जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को जब शो करने वाली बात आएगी तो उसके लिए हमें इसमें टी लिखना है। जैसा कि एक में करके इसे बता दिया गया है कि आई केप्ट द फोटो फ्रेम बिटवीन टू वेजेस, कि मैंने फोटो फ्रेम को दो वेजेस के बीच में रखा। तो यहाँ बिटवीन जो वर्ड देख रहे हैं, बिटवीन वर्ड क्या है, तो ये पोजीशन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पी लिखा गया है। इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द समर, कहता है क्या, इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द समर। अब कहता है यहाँ ड्यूरिंग जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे मैंने अंडरलाइन किया। और एक किस प्रकार का प्रीपोजिशन, तो ड्यूरिंग मतलब क्या कि ये भी टाइम को शो करेगा। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि माई फ्रेंड अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई, मेरा दोस्त चेन्नई से आ गया या पहुंच गया। यहाँ फ्रॉम जो वर्ड देख रहे हैं ये फ्रॉम वर्ड क्या है, तो ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। और ये किस प्रकार का प्रीपोजिशन है, डायरेक्शन को शो करता है, तो यहाँ डी लगाएं आप। कहाँ से आया, चेन्नई से। ही इज स्टैंडिंग अमॉन्ग द पीपल, वह कहाँ खड़ा है, तो लोगों के बीच खड़ा है। तो यहाँ अमॉन्ग जो वर्ड देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसे भी आप अंडरलाइन करें। और एक किस प्रकार का प्रीपोजिशन है, तो ये पोजीशन को शो करता है, तो इसलिए यहाँ पी लगाएं। आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड इन टू द स्काई, कि मैं उड़ना चाहता हूँ, कहाँ, वो भी आकाश में, किस प्रकार, जैसे कि एक चिड़िया उड़ती है। अब मैं बात करूँ यहाँ इनटू जो वर्ड देख रहे हैं, ये इनटू वर्ड क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ये भी किसको शो करता है, तो भी डायरेक्शन को शो करता है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, यहाँ ऑन टू जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है जिसका मतलब पर होता है। अब मैं बात करूँ कि कैट कहाँ चढ़ी, तो वॉल पर चढ़ी। यहाँ ऑन टू जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ये किस प्रकार का प्रीपोजिशन, तो ये पोजीशन को शो करता है, इसलिए इसके जगह पर आप पी लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, रोहन सैट बिसाइड मी इन द बस, रोहन मेरे बगल में बस में आकर बैठा। तो यहाँ देखते हैं क्या कि बिसाइड और इन दोनों वर्ड अपने आप में प्रीपोजिशन है। अगर मैं बात करूँ बिसाइड और इन, तो इसको आप क्या करें, तो इसे भी अंडरलाइन करें, और दोनों पोजीशन को शो करता है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, सी इज़
हाइडिंग बिहाइंड द डोर, कि वह कहाँ छुप रही है, तो डोर के पीछे छुप रही है। तो यहाँ बिहाइंड जो वर्ड है ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है और ये पोजीशन को शो करता है। आई एम गोइंग टू चाइना ड्यूरिंग वैकेशंस, कि मैं चाइना वैकेशंस के दौरान कहाँ जा रहा हूँ, चाइना जा रहा हूँ। तो यहाँ टू जो वर्ड देख रहे हैं ये टू भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। टू जो वर्ड है ये टू डायरेक्शन को शो करता है, ड्यूरिंग जो वर्ड है ये टाइम को शो करता है। तो टू के लिए आप डी लगाएं और ड्यूरिंग के लिए आप टी लगाएं, जो कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। चलिए, अब जरा सा आप आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से खेलते आ रहे हैं। अभी यहाँ जो सिंस जो वर्ड देख रहे हैं ये सिंस वर्ड भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है जो कि वो टाइम को शो करता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आऊँ। आई विल लुक फॉर माई शूज़ अंडर द टेबल, मैं अपनी शूज़ को, लुक फॉर मतलब तलाशना, मैं अपनी शूज़ को कहाँ तलाशूँगा, तो टेबल के नीचे उसको खोजूँगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं अंडर जो वर्ड है ये अंडर वर्ड क्या है, तो अंडर वर्ड ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ये भी पोजीशन को शो करता है, इसलिए पी लिखें। द हॉर्स जंप्ड ओवर द हडल, हडल मतलब क्या होता है, फान, जो कि एक प्रकार का रस्सी जैसा बंधा होता है दोनों साइड से, और उसी पर उसने क्या किया, तो द हॉर्स जंप्ड ओवर द हर्ड, ये हॉर्स ने क्या किया, तो हर्ड से ऊपर से कूदा। तभी आप यहाँ देख रहे हैं ओवर जो वर्ड है ये ओवर वर्ड किसको शो कर रहा है, पोजीशन को, तो यहाँ पी लिखें। द चिल्ड्रेन विल स्टडी एट नाइट, बच्चे लोग क्या करेंगे, रात में स्टडी करेंगे। तो यहाँ एट जो वर्ड देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, वो भी टाइम को शो करता है, इसलिए यहाँ टी लिखें। द ट्रेन विल पास थ्रू अ टनल, ट्रेन एक टनल से होते हुए पास करेगी। अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं थ्रू, थ्रू जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है जो कि वो डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए यहाँ डी लिखें। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। पुट दिस क्लोथ्स इन द वार्डरोब, वार्डरोब मतलब क्या होता है, वस्त्रागार या अलमारी। कहते क्या है कि ये सारे क्लोथ्स को अलमारी या वस्त्रागार में रखो। तो यहाँ इन जो वर्ड देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है जो किसको शो करता है, पोजिशन को। वाई डोंट यू हैंग दिस कर्टेंस अबव द काउच, यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं अबव, यहाँ एबव जो वर्ड है ये एबव वर्ड भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। वो किस प्रकार का प्रीपोजिशन है, तो पोजीशन को शो करता है, इसलिए यहाँ पी लिखें। अब कहता है कि दे एट देयर डिनर एट मिडनाइट, कि वे लोग अपना डिनर रात में, कब, तो मध्यरात्रि, मिडनाइट में खाए। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं एट जो वर्ड है ये एट वर्ड क्या है, तो टाइम को शो करता है, इसलिए टी यहाँ लिखें। आर यू गोइंग टू मुंबई और एम्स्टर्डम, क्या आप मुंबई या एम्स्टर्डम जा रहे हैं। यहाँ टू जो वर्ड देख रहे हैं ये टू वर्ड क्या है, डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए डी लिखें। यू शुड वेट एट लीस्ट टिल नून, अब यहाँ एट को आप प्रीपोजिशन ना माने क्योंकि एट लिस्ट है, एट लिस्ट एक प्रकार का एडवर्ब होता है जिसका मतलब कम से कम होता है। तो आपको कम से कम दोपहर तक, टिल मतलब तक, दोपहर तक वेट करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ टिल जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ये भी टाइम को शो करता है, इसलिए टी लिखा गया। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19 की कि द बॉय फेल इनटू द ट्रेंच, कहता है जो लड़का कहाँ गिरा, तो ट्रेंच बोले तो खंदक, खंदक में गिरा। यहाँ इनटू जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, किस प्रकार का प्रीपोजिशन, वो भी तो डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए यहाँ पे आप डी लगाएं और डी लिखें। आई वॉक टूवर्ड्स द डोर, कि मैं किधर की ओर वॉक किया, तो दरवाजे की ओर। तो यहाँ टूवर्ड्स जो वर्ड है ये भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, और ये किस प्रकार का प्रीपोजिशन है, तो ये डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए इसकी जगह पे आप डी लिखें। और इस रूप से अभी आपने देखा कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर ए और बी जो क्लास 8th की जो ग्रामर की प्रीपोजिशन चैप्टर है उसकी चर्चा मैंने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक,
सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।